5-6 हज़ार रुपए आपने वे प्रोटीन के ऊपर वेस्ट क्यों किए। ये जो वे प्रोटीन का जो टॉपिक है इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाएं। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ सरल भाषा में आपके सामने क्लियर हो कि कैसे क्या होता है। हाय गाइस, दिस इज आनंद शौकीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है वे प्रोटीन। इस वीडियो के अंदर वे प्रोटीन से रिलेटेड आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। वे प्रोटीन से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो के अंदर मैं खत्म करने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। रिगार्डिंग वे प्रोटीन जो भी आपके इश्यूज है, मेरे पास हर रोज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 100-150 मैसेजेस जरूर आते हैं रिगार्डिंग वे प्रोटीन। तो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, तो वीडियो के साथ बने रहें। अब जब प्रोटीन की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम कौन सा प्रोटीन ले, कंसंट्रेट ले, आइसोलेट ले या फिर हाइड्रोलाइज्ड ले। तीन तरह के प्रोटीन होते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। हम सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेट और आइसोलेट पे, उसके बाद हम हाइड्रोलाइज्ड को देखेंगे। तो जो कंसंट्रेट प्रोटीन है वो सबसे चीपेस्ट होता है, यानी सबसे सस्ता। तो जिन बंदों का बजट कम है, जिनको मसल मास गेन करना है, वो कंसंट्रेट की तरफ जा सकते हैं। अब कंसंट्रेट प्रोटीन लेने जब जाते हो तो आपको जो बंदे हैं वो ये गाइड करेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन लो है, आप आइसोलेट ले। तो जो बंदे ऐसा बोलते हैं तो उनको ये बोलो कि जब हम वर्कआउट खत्म करने के बाद घर जाते हैं, वर्कआउट खत्म होने के बाद हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन लेवल 20 से 30% बढ़ जाती है, तो हम कंसंट्रेट प्रोटीन उस टाइम पे इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हमारी बॉडी उस टाइम पे इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जिन बंदों का बजट कम है वो कंसंट्रेट प्रोटीन ले सकते हैं, और जिनको मसल मास गेन करना है वो भी कंसंट्रेट प्रोटीन ले सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड या फिर आइसोलेट प्रोटीन ना ले। आइसोलेट प्रोटीन उन बंदों को लेना चाहिए जिनको कि फैट लॉस करना है, जिन बंदों को फैट लॉस करना है वो आइसोलेट प्रोटीन ले। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन उन बंदों को लेना चाहिए जिनका एक एडवांस गोल है, जो कि एक प्रोफेशनली लेवल पर खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनली लेवल पे compete करना चाहते हैं, मिस्टर ओलंपिया जैसे स्टेजों पे चढ़ना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग का एक प्रोफेशनल लेवल जिन बंदों को खेलना है, या फिर फिटनेस के अंदर या फिर मॉडलिंग वगैरह जो करते हैं, जिनका फैट परसेंटेज जो सिंगल डिजिट में करना चाहते हैं, जो अपना फैट और कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से रखते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्ब्स और फैट उनकी बॉडी में जाए, वो एक एक ग्राम को जो बंदे काउंट करते हैं 5% से डाउन जिनको अपना फैट परसेंटेज सिर्फ मसल मास शो अप करना है फोटोशूट के लिए, तो उन बंदों के लिए हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बना हुआ है। जिन बंदों को सिर्फ ये है कि मुझे एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं कपड़े पहनूं, सुंदर दिखाई दे, मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर प्रॉपर बने हुए हो, प्रॉपर उनकी शेप हो, सिर्फ इतना, ना कि उन्हें कंपीट करना हो, तो वो कंसंट्रेट और आइसोलेट जैसा उनका बजट है उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कंसंट्रेट की एब्जॉर्प्शन आइसोलेट से कम होती है, लेकिन ये भी बात क्लियर है अगर आपका बजट ही नहीं है तो आइसोलेट की तरफ क्यों जा रहे हो। जब आपका बजट लिमिटेड है, आप एक प्रोटीन खरीदने के लिए 5-6 हज़ार रुपए जोड़ते हो, उसके बाद आप एक प्रोटीन खरीदते हो। तो सबसे बड़ी गलती आप यहां पर क्या करते हो, जिन बंदों का बजट कम है वो वे प्रोटीन जब ले जब उनकी डाइट से प्रॉपर प्रोटीन की पूर्ति हो रही हो। इट मीन्स अगर आप 50 kg के हैं, अगर 100 ग्राम आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और 80 ग्राम आप डाइट से पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो प्रोटीन वे की तरफ क्यों जा रहे हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंक्रीज करना है डाइट से, फूड से। जो हमारे फूड है, आप नॉन वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन के तरीके से, वेजिटेरियन हो तो वैसे सोर्सेज की वजह से, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए वे प्रोटीन के अंदर। क्योंकि अगर आपका दिमाग ये काम कर रहा है कि आप एक प्रोटीन का डब्बा लेंगे 5-6 हज़ार रुपए का, उसके बाद सारा काम वो प्रोटीन का डब्बा ही करेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। प्रोटीन के अंदर एक स्कूप के अंदर सिर्फ 25 ग्राम, 22 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, और आप ये सोच रहे हो कि उस 22 से 25 ग्राम में आप बॉडी बना लोगे। आप उसके अलावा कोई भी डाइट, कोई भी प्रोटीन की फूड्स आप अपनी डाइट प्लान में अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, तो बिल्कुल ही गलत है। आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आपका बजट कम है, सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपनी डाइट पे। प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज है मैं हर एक वीडियोस में बताता हूं, वीडियोस
के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स अदर वीडियोस का, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, अगर आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी डाइट से पूरी कर सकते हैं, उसके बाद वे प्रोटीन की तरफ जाइए। उसके बाद आप कंसंट्रेट लेना है या आइसोलेट लेना है, इस वीडियो को देखने के बाद वो डिसाइड आपको करना है। मैं कंसंट्रेट की भी एडवांटेज बताऊंगा, आइसोलेट के बारे में भी बताऊंगा, ये डिसाइड करना फिर आपका काम है। जिन बंदों को सिर्फ एथलेटिक फिजिक्स चाहिए वो कंसंट्रेट, आइसोलेट, इनमें से अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। कंसंट्रेट और आइसोलेट में सिर्फ डिफरेंस ये है, कंसंट्रेट थोड़ा लेस एब्जॉर्ब होगा, मतलब थोड़ा सा लेट, आइसोलेट थोड़ा फास्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वर्कआउट के बाद कंसंट्रेट प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी 20 से 30% उस टाइम पे जल्दी एब्जॉर्ब कुछ भी कर पाती है। तो उस टाइम पे आप कंसंट्रेट की एक स्कूप लोगे तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात आती है कि फिर आइसोलेट्स के ऊपर ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है। जितने भी आप चैनल्स पे वीडियोस देखोगे वो सब बोलेंगे कि आइसोलेट लो। तो आइसोलेट के ऊपर सबसे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपका गोल फैट लॉस है, आप एक लेवल इन्हांस लेवल पे जाना चाहते हैं, आपका बजट भी ठीक ठाक है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन लेवल है एज कंपेयर टू कंसंट्रेट फास्ट है। इस वजह से आपको आइसोलेट सजेस्ट किया जाता है। तो कोई भी प्रोफेशनल लेवल से बंदे से आप बात करोगे वो आपको सजेस्ट करेगा कि आइसोलेट लो। तो अब बात आती है यार, अब अगर आपका बजट आप महीने के 5-6 हज़ार ऐसे जोड़ जोड़ के 3-4 महीने जोड़ते हो, फिर आप प्रोटीन का डब्बा लेते हो, तो ऐसे जोड़ जोड़ के जब आपका काम चल रहा है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ ना जाए, आप कंसंट्रेट से भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इश्यूज वेजिटेरियन में आ जाते हैं कि वह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी नहीं कर पाते अपनी डाइट से, तो आप कंसंट्रेट, आइसोलेट जैसा भी आपका बजट है उसको ऐड अप अपनी डाइट में कर सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेट और आइसोलेट की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो ये प्रोटीन है, कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड, ये तीनों बनते मिल्क से हैं। फिर इसके बाद इनका रेट अलग अलग क्यों है, इस बात को समझो। कंसंट्रेट प्रोटीन जो होता है वो, सबसे पहले ये जानो प्रोटीन बनता कैसे, वे प्रोटीन कैसे बनता है। जब हम दूध को फाड़ते हैं, पनीर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी को प्रोसेस करने के बाद वे प्रोटीन बनता है। तो उस पानी को प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले बनेगा कंसंट्रेट प्रोटीन, उसको ज़्यादा प्रोसेस करेंगे, उससे भी कंसंट्रेट को ज़्यादा प्रोसेस करेंगे आइसोलेट, आइसोलेट को प्रोसेस करेंगे हाइड्रोलाइज्ड, ऐसे ही ये बनता है। तो इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है। कंसंट्रेट के अंदर फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, आइसोलेट के अंदर कंसंट्रेट की बजाय थोड़ी कम है, और हाइड्रोलाइज्ड में तो बिल्कुल जीरो है। इसकी वजह से वो सबसे एक्सपेंसिव है। आई बात समझ। अब जो दूसरी बात आती है, दूसरा क्वेश्चन ये है जो आप गलती करते हो। तो क्या गलती करते हो, वे प्रोटीन को आप दूध के साथ लेते हो। वे प्रोटीन अगर आपने दूध के साथ लिया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज होगा, वो आपकी बॉडी लेट एब्जॉर्ब करेगी उसे। अगर उसे आपकी बॉडी लेट एब्जॉर्ब करेगी तो 5-6 हज़ार रुपये आपने वे प्रोटीन के ऊपर वेस्ट क्यों किए। आप अपना उससे अच्छा फूड खा लो, आप 6 से 8 अंडे खा लोगे, सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि दूध के अंदर आपने मिला के उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हुआ। अब उसका आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपने उसे वेस्ट कर दिया। पहली बात, इंडिया के अंदर एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लगभग 100 रुपए की पड़ती है, यानी कि एक चम्मच, एक स्कूप जो आता है वो 100 रुपए का पड़ता है। तो आपने वो वेस्ट कर दिया उसको दूध में मिला के पीने की वजह से। क्योंकि वे प्रोटीन का काम क्या है, क्यों लेते हैं हम वे प्रोटीन के ऊपर, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। सारी चीज हम डाइट से भी तो ले सकते हैं, हमको प्रोटीन की पूरी अमाउंट हम डाइट से कंज्यूम कर सकते हैं। फिर वे प्रोटीन का हुआ क्यों है, क्यों ले रहे हो वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बाकी की फूड से सबसे ज्यादा है। हमने वो पिया, थोड़ी देर बाद वो डाइजेस्ट, लेकिन अगर उसे हम पानी में ले रहे हैं, आपने दूध मिलाया तो वही काम खराब। तो कभी भी वे प्रोटीन को दूध में मिलाकर ना पिए। वर्कआउट के बाद आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो हमेशा उसे पानी के साथ पिए, और कोशिश कीजिए कि वर्कआउट खत्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपनी मील ले प्रोटीन की, 15 से 20 मिनट के अंदर, क्योंकि वो टाइम है जब आपका एब्जॉर्प्शन लेवल फास्ट पे होता है, पीक पे होता है। उस टाइम पे आप जो चीज़ अपने शरीर में डालोगे वो जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएगा, और जहां आपको भेजना है वहां वो जाएगा। तो इस चीज को समझ लो। अब एक चीज और मुझसे पूछी जाती है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप डेली के 100-150 मैसेज मेरे पास वे प्रोटीन से रिगार्डिंग करते ही हो,
तो इस वीडियो के अंदर मेरा पूरा ये फर्ज है कि मैं सारी टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बीच में कोई भी चीज़ मिस मत कर देना, फिर आप कहोगे, कमेंट्स करोगे कि ये चीज़ नहीं बताई। मैं ज़्यादातर लगभग 80% चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा। अगर उसके बाद भी कुछ रहता है तो आप वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या मैं रिप्लाई दूंगा ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, क्या वे प्रोटीन की स्कूप हम पूरे दिन में 4-5 स्कूप या 5-6 स्कूप ले सकते हैं? तो अगर मेरा सजेशन आप लो तो आपको वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वर्कआउट के बाद। अगर आपका बजट कम है तो आप ज़्यादा वे प्रोटीन की तरफ ना जाए, सिर्फ एक स्कूप ले, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये जो स्टूडेंट है उनको जोड़ने में टाइम लगता है। ये सारी चीज़, हम भी स्टूडेंट थे, हमने भी ये सारी चीज़ मैनेज की है एक टाइम पर। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। जो स्टूडेंट है वो एक स्कूप या फिर 2 स्कूप आप इतना ही लें। और जो प्रोफेशनल बनते हैं, आपको ये लगता है कि जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो तो 8-9 स्कूप लेते होंगे, एक 10-10 दिन में एक डब्बा खत्म कर जाते होंगे, प्रोटीन पे बैठे रहते होंगे। तो ऐसा नहीं होता, वो भी 1-2 ही स्कूप लेते हैं, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरे दिन प्रोटीन पाउडर ही खाते रहते हैं, इस वजह से उनकी बॉडी अलग लेवल पे है, ऐसा नहीं है। उनकी बॉडी अलग लेवल पे होने का कारण है, सबसे पहली बात, वो प्रॉपर डाइट से अपनी प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, समझ गए। प्रॉपर डाइट लेते हैं। तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि प्रॉपर डाइट ले। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी चीज में गलती करते हो, फिर कहते हो मेरी बॉडी नहीं बन रही। बनेगी कैसे? डाइट से तो आप दूर भाग रहे हो, सिर्फ प्रोटीन लिया बस अब यही काम करेगा, या फिर गेनर का डब्बा लिया बस अब यही काम करेगा। डाइट तो लेते नहीं हो, फिर कहते मेरी बॉडी नहीं बन रही। बनेगी भी नहीं कभी भी। याद रखना, प्रोटीन अगर आपको मसल्स चाहिए ना तो अपने वेट का डबल ग्राम प्रोटीन, 50 केजी के हो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। 100 तो एक राउंड फिगर बोला है, अगर आप उससे थोड़ा सा 10-5 ग्राम और ज़्यादा ले सकते हो तो वो और बेनिफिशियल है। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूध या दूध से बना हुआ है कोई भी प्रोडक्ट उनको डाइजेस्ट होने में इशू होता है क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो वो वे प्रोटीन की बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाएं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कैसे बनता है? चावल, आपका मटर और सोयाबीन से। तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज कर सकते हैं। और एक चीज और है, क्या आप रो वे प्रोटीन ले सकते हो? रो मीन्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। रो वे प्रोटीन बिल्कुल प्योर फॉर्म है वे प्रोटीन की, आप उसे बिल्कुल ले सकते हो। एक उसके भी फायदे हैं। क्या फायदा है? सबसे पहले वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन्स, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आप रो वे प्रोटीन भी बिल्कुल ले सकते हो। कुछ बंदों को ये हो सकता है कि उसकी डाइजेशन में थोड़ा इशू हो, लेकिन वो कुछ एक बंदों को ही इशू करता है। आप बिल्कुल ले सकते हो रो वे प्रोटीन। अब अगला सवाल ये आता है, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या बिना वे प्रोटीन के हम बॉडी नहीं बना पाएंगे? मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, क्या भाई मेरे पास बजट कम है, मेरा बजट कम है, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या बिना वे प्रोटीन के मैं बॉडी नहीं बना पाऊंगा? क्या बिना वे प्रोटीन मैं एक फिजिक तैयार नहीं कर सकता? तो इस वीडियो के अंदर मैं उसका जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है या फिर आपको एक एथलेटिक फिजिक चाहिए। एथलेटिक फिजिक से मेरा मतलब है आपका सुंदर ब्रॉड शोल्डर, अच्छी चेस्ट, आप जैसे ही कपड़े पहनो आप सुंदर दिखाई दो, आपके प्रॉपर लेग्स हो। लेग्स का बात इसलिए कर रहा हूं, आप लेग्स के ऊपर काम नहीं करते हो। लेग्स वर्कआउट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी। अगर नी भी कमजोर होगी तो स्ट्रक्चर थोड़े दिन ही उसका लोड ले पाएगा। तो लेग्स के ऊपर काम जरूर करो, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं ऊपर से इतने ब्रॉड, लेकिन अगर उनकी लेग्स को देखें तो जैसे पैरों में पोलियो रखा है। तो लेग्स के ऊपर काम जरूर करें। अब दूसरी बात आती है, जिन बंदों को प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, जिनको स्टेज के ऊपर compete करना है, तो वो याद रखें उनको पूरे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे जो जो एसेंशियल है। उसके बाद उन्हें स्टीरॉइड्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद HGH, अदर टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी उन्हें यूज़ करनी पड़ेगी जब वो compete कर पाएंगे, क्योंकि उस स्पोर्ट की वो डिमांड है। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें उन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका गोल एक एथलेटिक फिजिक तैयार करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आपको वे प्रोटीन का, अगर आपका बजट नहीं है तो आपको उसकी नीड नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपनी डाइट के ऊपर काम करो। डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब तक पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हो तो वे प्रोटीन की तरफ ना जाओ।
सबसे पहले डाइट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक डब्बा खाने के बाद अगर आपकी डाइट कम है, एक डब्बा आप खाओगे, मेरे पास कमेंट में आके आप बोलोगे कि भाई मैंने वे प्रोटीन खाया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। आप बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी डाइट उस लेवल की नहीं है। पहले डाइट के ऊपर काम करो। सबसे पहले किस पे काम करना? डाइट। डाइट से अपने वेट से डबल ग्राम ऑफ प्रोटीन, 50 केजी के हो 100 ग्राम, 60 केजी के हो 120 ग्राम, इतना प्रोटीन अगर आप डाइट से पूरा कर पा रहे हो तो आप वे प्रोटीन की तरफ और बाकी सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। उससे पहले जाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आपका बजट कम है, आप स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई उन सबको फॉलो करो, उन सबको फॉलो करो। उसके बाद वे प्रोटीन के बारे में सोचो कि मुझे ये लेना चाहिए, मैं एक लेवल और हाइप करना चाहता हूँ, वो उसके बाद होगा। ठीक है, आगे बात समझ। ये जो वे प्रोटीन का जो टॉपिक है इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाएं। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज सरल भाषा में आपके सामने क्लियर हो कि कैसे क्या होता है। इस वीडियो के अंदर वे प्रोटीन से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जो जो डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर उसका आंसर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। बेल के बटन को दबाने का मेन एम ये है कि अगली मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। जो बंदे जिम जाते हैं, जो प्रोटीन इंटेक जिनकी ज्यादा है और सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको वाटर इंटेक हमेशा अपना ज्यादा रखना चाहिए। 4 लीटर तो मिनिमम है, 5 लीटर भी पी सकते हो आप, 6 लीटर तक भी पी सकते हो। इतना पानी आप जरूर पिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें खा रहे हो, आपकी किडनीज के ऊपर उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो आप ज्यादा पानी पियोगे, आपकी किडनीज वगैरह सेफ रहेंगी। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, फ्लश आउट ये सब जो भी होगा उसे करती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक जरूर करें और कोशिश करें कि वीकली अपने बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको क्या कुछ लेना होगा, उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। तो ये थी वीडियो वे प्रोटीन के ऊपर। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने पूरी कंप्लीट देखी, उसके लिए आपका धन्यवाद।